हमारे आदरणीय संत विमर्शानंद जी महाराज और मंचस्थ और सभी महान विभूतियां, यहां वैसे तो बात करने की गुंजाइश कम है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफी ऐसे प्रकृति और गाय के प्रति जो समर्पित भावना है, लगन है, मन में एक आग है, तो इनके सामने तो बात करना इतना मैं उचित तो नहीं समझता, लेकिन अब मुझे कहा गया तो थोड़ा बोलना पड़ेगा। विषय आया यहाँ गौचर का, सेवन का, ओरण का, गायों का, ये सारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पर अब बीच में जो गैप पड़ा है उसके कारण से हमारी सजगता लगातार कम होती जा रही। कुछ एक लोग हैं, वरना गांव का एक एक आदमी इसके लिए चिंतित रहता है। कस्बे में एक एक लोग हैं इसके अंदर लिए रात दिन इकट्ठे होकर चर्चा करते थे चौकी के ऊपर, वार्ड में। वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पर लेकिन अच्छा है, ऐसी महान विभूतियां जो आज जी जान से, लगन से, समर्पित भाव से लगे हुए हैं, तब भी एक उम्मीद जगती है कि निश्चित तौर पर जो बचा है, उजाड़ तो बहुत दिया, क्योंकि मूल बात यह है कि जब तक समाज का नियंत्रण था तो सब चीज सुरक्षित थी। हमारी गौचर, हमारा ओरण, हमारे तालाब, आगोर, खेतों के पायतन, ये सारा कुछ सुरक्षित था। लेकिन जो अंग्रेजों की नकल, मैं तो ये मानता हूं कि ये प्रजातंत्र में आपके सामने ये देखा है, इस बीकानेर शहर के अंदर, गंगा शहर भीनासर में कितने कुएं होते थे, कितनी बावड़ियां, कितने पक्के तालाब, जाति वाइज सारे के सारे खत्म हो गए। आज यदि आपको पानी का संकट हो जाए, पीछे से कोई ऐसी बिजली चली जाए, तो आप ट्यूबवेल में से पानी नहीं निकाल सकते, उसके अंदर मोटर फंसाई हुई है। मतलब कोई हालत ऐसी नहीं है कि हम अपने पानी के कारण से प्यासे न मरे, इसका कोई जाब्ता हो जाए, क्योंकि हमने वो भी छोड़ दिया। गांव में तो होता था, लेकिन शहर में भी प्राय काफी मकानों में छत का पानी हम प्रयोग करते थे, टांके में, कुंड में, वो भी खत्म हो गया। हमारे पास कोई इमरजेंसी का साधन ही नहीं है। तो इसके लिए निश्चित तौर पर सब दिशाओं में हमें सोचना पड़ेगा। जो बच गया है तो बच गया, उसमें हमारी ये सारे विभूतियां लगी हुई है, कोई गौचर में, कोई ओरण में, कोई गायों के लिए। जैसे यहाँ देवीर सिंह जी ने बताया कि हम काम कर रहे हैं, काजरी से आप बता रहे हैं, रिटायर हो गया है। अब सेवन के लिए जगह नहीं बची है। हमारे काजरी से ही ऐसे तय हुआ था राज्य सरकार से कि ये जो पुराने 8 डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अंदर कोई आप आवंटन या खेती नहीं करोगे। अब खेती तो इस व्यवस्था से नियंत्रित नहीं होती, जो नाजायज काश्त होती है। तो वो सारे चारागाह, हमारे जो कुदरती चारागाह थे, जिसमें गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, सारे पशुधन चरता था, वो आज कहीं नहीं मिलेगा। लोग बेचारे सजे गए, लड़के ऐसे नए तैयार हुए, वो शिकायतें कर करके रह गए, लेकिन ना तो वहां 91 की कार्रवाई होती है, ना और कुछ होता है, ना कोई सुनने वाला। लोग निराश होते हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए। तो सबसे बड़ा हमारा नुकसान ये हो गया कि आज के दिन हमारी तो अब ये एक बहुत बड़ा, जिसमें सेवन होती थी जैसलमेर, बाड़मेर का, आपने सही कहा, बीकानेर के अंदर ऐसी भूमियों में जो तथाकथित राजकीय भूमि कहलाती है, वो सारी की सारी सेवन की जगह, चाहे उसमें धावण होती थी, दूसरा मूर्त घास होता था, सब वो खत्म हो गए। लेकिन अब जितना भी हमारे पास सुरक्षित बचा है, हालांकि उसमें भी संकट है। ओरण में कब्जे हो गए, निश्चित तौर पर यहाँ बात जो आई, जानी जी ने कही, हर गांव के अंदर देशद्रोह। करणी माता ने अपने काबों को उन चारणों के भरोसे जो भोगता है कि भाई ओरण है, इसकी सुरक्षा तुम्हारे जिम्मे है, लेकिन वही एक एक दो दो बीघों के अंदर कब्जे करके प्लॉट काट रहे हैं, बेच रहे हैं। अभी हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है, लेकिन वो ओरण तैयार होना बहुत मुश्किल है। कोई एक दिन में ओरण तैयार नहीं होती।
तो ये अब हर गांव में आप बात सही कह रहे हैं कि गांवों में सारी जगह कब्जे हो गए, कोई व्यवसाय कर रहा है और किसी ने मकान बना लिए, आगे से आगे फैलते जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो यहां बात चली के टीमें होनी चाहिए कि ऐसी युवाओं की, जैसे निर्मल जी बढ़िया ने कहा कि हमारे साथ 100 आदमियों की ऐसी टीमें हो, तो ये तैयार करना जरूरी है। ये तो बिल्कुल एकदम कायम है, लेकिन आगे और ऐसे कार्यकर्ता तैयार हो जाए, सबको ध्यान भी होगा। बात भी पीछे चली थी, यहां दूदू के पास में लाकोड़िया गांव है, वहां पर उस बेड पूरे में ट्यूबवेल थे, जितने भी मशीनें लगा दी और बिल्कुल पानी खत्म हो गया, प्यासे मरने की नौबत और मजदूरी जाने लगे। तो वहां लक्ष्मण सिंह लाकोड़िया वाले उन्होंने देखा कि ये हमारे मजदूरी तो हो नहीं पाएंगे हमारे से। उन्होंने गांव में जो भी मौजूद थे और बाकी टीचर मास्टर थे, ग्राम सेवक था, कोई पटवारी था, अध्यापक, सबको इकट्ठा करके कोई रास्ता बताओ। तय हुआ कि अपना बरसात का एवरेज है, ठीक है, पक्की जमीन है, तो जिस तरफ ढाल है उस तरफ रास्ता छोड़ दिया और वहां 6-8 इंच की एक डोरी बढ़ा दी मिट्टी की। तो आगे से आगे इनंडेशन सिस्टम बन के गाँव में वो तैयार हो गया। तो वहां से वो पानी चलता सब जगह। जहां ट्यूबवेल था वहां एक ट्रेंच खोद दी, खाई खोद रही, 30-35 फुट लंबी और 7-8 फुट गहरी और 15 फुट चौड़ी। तो उसके अंदर पानी आके गिरा, सारे कुएं रिचार्ज हो गए। अभी 2 साल पहले हम सर्दियों में गए थे वहां पर, क्या फसलें खड़ी थी, वाटर लेवल आ गया 10-15 फीट। अब हमारे आसपास हम देख रहे हैं कुओं का साहब पानी तो खत्म हो गया। अरे तो रिचार्ज तो करो, आपने मशीनों से निकाल तो लिया, तो रास्ते सब संभव है। वहां पर जो भी बात चली थी, यानी जी कह रहे थे कि वो पेड़ भी काट दिए मुख्य वर्तन में, तो पेड़ नहीं बचे तो युवा लगे जो झाड़ियों के अंदर बीच बीच में वहां का स्थानीय जो प्रजाति के पौधे पेड़ थे उनके बीज डाल दिए, पेड़ तैयार हो गए। गायें थी ऐसी जिसका वो जयपुर वाली गाय जो पुरानी सफेद वाली होती थी, 1.5-2 किलो से ज्यादा दूध नहीं था, तो उन्होंने गिर के वहां से पैर मंगाए सांड और वो वाला के छोड़े। सारे में लाल रंग की वो गाय बड़े सींगों वाली 5 से 7-7 लीटर टाइम का दूध देने लगे। तो ये एक टीमें जब तैयार होगी तो इच्छा शक्ति होगी तो सब रास्ते बढ़ सकते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं। तो ये जो समय देना, समर्पित भाव होना, उससे निश्चित तौर पर दिशा बनेगी। और यह विषय काफी आए, कर भी रहे सब, लेकिन इसके अंदर जितने ज्यादा समय देने वाले मिले समर्पित भाव से, संकट है हमारे सामने, एक तो कब्जाधारी, दूसरा प्रशासन का संकट है, कोई सेवक नहीं मिलता है, लोग जाते हैं कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे हमारे पास नहीं ये सुजान देसर वाली गोचर है, अब इसमें लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। यहाँ पर जो समर्पित कार्यकर्ता वो जूझ रहे हैं, लग रहे हैं लोगों को सुनने वाला बहुत मुश्किल है काम। अब हाई कोर्ट में जा रहे हैं, डायरेक्शन आ रहे हैं, चल रहा है ये काम। तो कुल मिला के हमें जो सोच ये मिशन लेके चले हैं, तो निश्चित तौर पर रात और दिन हम इसमें लगेंगे, निश्चित तौर पर होगा। और काजरी का एक तो मुझे आया, एक तो दीपेंद्र सिंह जी कृषि विपणन बोर्ड के बनाए हुए थे अध्यक्ष क्या, तो हम गए काजरी, तो वहां आपके निदेशक थे, उन्होंने कहा वो प्लॉट बताए अलग अलग कि ये धामण है, यहाँ ये ले जाओ खेत में लगाओ। अरे मैंने कहा ये पानी वाली तो पशु मुंह ही नहीं लगाते, इसका ये भी एक संकट है कि सेवण घास धामण है, इसको अगर पानी पिला दो तो फिर वो पशु नहीं खाती, गाय नहीं खाती। और अगर खेजड़ी को पानी लगा दो, जैसे खेतों के बीच में होती है, उसके खोखे लगेंगे तो कोई भी हिरण है, बकरी है, ऊंट है, कोई नहीं खाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो काजरी एक ठीक है, हम काम बड़े बड़े ये हैं आपके प्रतिष्ठान, लेकिन ये जो इंडिविजुअल लोगों ने जो काम किए हैं वो आज सारे उनकी नजरों में, उन्होंने जिस प्रकार से काम करके उसकी सुरक्षा की है और आगे की एक उस बात को तसल्ली दिलाई लोगों को कि नहीं हम इसको जाने नहीं देंगे। जो हमारे बुजुर्गों ने इतना बड़ा एक विकास करके, जिसको वो विकास था जिन्होंने हर एक जगह बिना खर्च के शून्य आधारित अर्थव्यवस्था जो दी थी, जिसमें गौचर, ओरण, तालाब, बागोर, सब जंगल सुरक्षित, तो वो निश्चित तौर पर दिशा बढ़ेगी। और मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूं। और निर्मल जी तो बिल्कुल रात और दिन इनको सपने मेरे ख्याल में शायद यही आते रहते होंगे। तो ये भाव जो आप लोगों के है ना, निश्चित तौर पर दिशा बढ़ेगी और किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। और हम इसके अंदर रात और दिन लगेंगे। तो ये सारा कुछ अभी हमने सरे नथानिया जो गोचर है उसके 4 दिवाली वापस चालू कर दिए, वो कंप्लीट करेंगे।
तो इस प्रकार से यहाँ जो काम चालू किया, हमारे एमजी शर्मा से बात होती रहती है, तो ये मैसेज गया है पूरे मारवाड़ में। तो सारे लोग लगे उस गौचर को बचाने के लिए, ओरण को बचाने के लिए। जैसलमेर में जो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर रियासत में कोई लिखित रिकॉर्ड ही नहीं था रेवेन्यू का। जब उसको ये खेत तू कर ले, कहा ये तू कर ले, तो रिकॉर्ड नहीं होने से जब उसके अंदर समरी हुई तो उस राजस्व विभाग वालों ने काफी ऐसी लाखों बीघा जमीन है जिसके अंदर ओरण थी, वो रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाई। और वो अब सरकार है राज की भूमि समझ के और कंपनियों को अलॉट करिए और उसमें लोगों के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। तो ये संघर्ष की तो हमारे अंदर एक भावना है, ये किसने सिखाया कि आप गोचर के लिए, आप ओरण के लिए, आप गाय के लिए रात दिन एक करके मुकदमे हो तो भी लड़ते रहो। ये भाव है हमारे संस्कार के, हम बुजुर्गों के। तो इस प्रकार से अगर हम लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर दिशा बढ़ेगी। और ये भाव मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है कि हर एक जगह इसमें जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई उसको लाभ नहीं है, कोई उसको पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन उस भाव से लगे हुए हैं। तो ये निश्चित तौर पर निर्मल जी आपने आयोजन किया, ये एक संस्था कर रहे हो। और मेरा तो एक ही कहना है, खेतड़ी लगाओ, जो स्थानीय प्रजाति है वो लगाओ गौचर में, बाकी ये जो दूसरे पेड़ पौधे मत लगाओ। देखो ये चारागाह है, ये जो गौचर है ये घास के लिए, ये पेड़ों के लिए नहीं। अन्य प्रजातियों के आप पेड़ लगा रहे हो, संख्या बता रहे हो। ये अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि 1 करोड़ आप पौधे लगाओगे कहां? जगह नहीं छोटी है, कहां लगाओगे? अगर लगाओ तो हाँ ठीक है, खेजड़ी लगाओ, जाड़ लगाओ, कुमट लगाओ, कैर लगाओ। तो ये तो हम गौचर में ओरण में लगाए तो निश्चित तौर पर वो ठीक है। तो बाकी तो रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए तो उधर आदिवासी क्षेत्र से कहां से डूंगरपुर का एक दिन में 1 करोड़ पेड़ पौधे लगाए, वो एक ही नहीं बचा। तो ये बात भी यहाँ आई थी कि सिर्फ लगाना ही नहीं होता, उसको बच्चे की तरह पालना भी होता है, तब जाके वो पेड़ तैयार होते हैं। तो निश्चित तौर पर दिशा बढ़ेगी। मैं बहुत बहुत आशान्वित हूँ और इस प्रकार के आयोजन गोष्ठियां होती रहेगी तो आगे से आगे लोग जुड़ते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।